नमस्कार दर्शकों, आप में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था जिसमें से 14 रत्न निकले थे। अमृत भी उसी समुद्र मंथन का परिणाम था। लेकिन समुद्र मंथन के उस दौरान कौन कौन से रत्न निकले थे, कितने रत्न निकले थे? समुद्र मंथन से कुल मिलाकर 14 रत्न निकले थे, जिनके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते। आज के इस अंक में हम आपको उन्हीं सब 14 रत्नों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण अनेक प्रकार के कष्टों का भोग करना पड़ रहा था और उधर दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। दैत्यराज के अधिकार और उसकी दुष्टता के बाद समस्त देवतागण परेशान होकर विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण के उपाय के रूप में समुद्र मंथन का विचार उनको बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ अमृत भी छुपा हुआ है। उस अमृत का पान करने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है, अतएव तुमको समुद्र मंथन अवश्य ही करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार इंद्र आदि सभी देवता दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए। देवताओं ने अमृत के बारे में बताकर दैत्यराज बलि को समुद्र मंथन के लिए राजी कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंत्रांचल को स्थापित करके वासुनाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों ही पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से दोनों पक्ष के सभी लोग पूरे जोश और वेग के साथ मंथन कर रहे थे। यह लीला आदिशक्ति माता भगवती ने भगवान विष्णु के कच्छप अवतार और सृष्टि के संचालन के लिए रची थी। जब देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिसका बंटवारा देव और दैत्यों के बीच में इस प्रकार से किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि वो 14 रत्न कौन कौन से थे और किस क्रम से निकले थे। पहला निकला हलाहल यानी विष। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जल का हलाहल यानी विष निकला। इस हलाहल की ज्वाला अत्यंत ही तीव्र थी। इस विष की ज्वाला की तीव्रता से देव और दैत्य सभी हाहाकार करने लगे। तब सभी ने मिलकर भगवान शिव से इस विष के तीव्र वेग को रोकने की इच्छा प्रकट की, तो भगवान शिव ने उस विष को अपने मुख में ले लिया। शिवजी ने इस विष को गले में ही रोक लिया, जिस कारण से उनका गला नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ की संज्ञा दी जाती है। दूसरा रत्न श्वेताश्व यानी उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला। समुद्र मंथन के दौरान दूसरा रत्न सफेद रंग का घोड़ा निकला। श्वेत रंग का उच्चैःश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। यह अश्वों का राजा है। 7 मुख वाले इस घोड़े को असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। बाद में यह उच्चैःश्रवा घोड़ा इंद्र के पास आ गया, जिसे तारकासुर ने इंद्र से छीन लिया था। तारकासुर के पराजित होने के बाद यह श्वेताश्व फिर से इंद्र के पास आ गया। तीसरा रत्न निकला ऐरावत हाथी। तीसरा रत्न ऐरावत हाथी यानी सफेद हाथी को कहते हैं। समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त रत्न के बंटवारे के समय ऐरावत इंद्र को दे दिया गया। 4 दांतों वाला यह सफेद हाथी आज के युग में मिलना असंभव है। ऐरावत सफेद हाथियों का अद्भुत राजा होता है। समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत का नाम दिया गया। चौथा रत्न निकला कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के दौरान चौथा रत्न कौस्तुभ मणि के रूप में निकला, जिसको भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। ऐसा माना जाता है कि यह मणि अब भी केवल इच्छाधारी नागों के पास ही बची हुई है। यह भी कहा जाता है कि गरुड़ के संत्रास से जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मुक्त कराया, तब कालिया नाग ने अपने शीश से यह कौस्तुभ मणि कृष्ण को दी थी। इसीलिए यह मणि अब भी पृथ्वी की किसी गुफा अथवा समुद्र में समा गए द्वारका के किसी न किसी हिस्से में अवश्य ही संरक्षित है। 5वां रत्न निकला कामधेनु। समुद्र मंथन के दौरान 5वां रत्न कामधेनु गाय निकली। यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसीलिए लोक कल्याण को देखते हुए यह गाय ऋषियों को प्रदान कर दी गई।
समुद्र मंथन के दौरान छठा रत्न निकला, कल्प वृक्ष या कल्प तरु। इसे प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र ने इस कल्प तरु को सुरकानन में यानी कि देवताओं के बगीचे में स्थापित किया। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में भी कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। समुद्र मंथन के दौरान 7वें रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। देवी लक्ष्मी को श्री तथा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दैत्य तथा अदैत्य सभी चाहते थे कि लक्ष्मी देवी उनको मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से विवाह कर लिया। 8वां रत्न। समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में रंभा अप्सरा निकली। इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा के माध्यम से विश्वामित्र का तप भंग कराया था। रंभा को गंधर्व लोकवासी अप्सरा माना जाता है। कुछ लोग इसको आज परी भी कहते हैं। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अतिरिक्त एक अन्य और 9वें रत्न के रूप में पारिजात का वृक्ष भी निकला था। हिंदू देवी देवताओं की पूजा में पारिजात पुष्पों का अत्यधिक महत्व है। पारिजात के वृक्ष को हार श्रृंगार का वृक्ष माता लक्ष्मी देवी को अत्यंत ही प्रिय है। समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाले 10वें रत्न के रूप में जो द्रव्य निकला उसका नाम वारुणी था। वरुण का एक अर्थ होता है जल, अतः जल से उत्पन्न होने के कारण इसको वारुणी कहा गया। वरुण नाम के यह देवता असुरों की तरफ थे। असुरों ने वारुणी को लिया। कदम्ब के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी वारुणी कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान 11वें रत्न के रूप में 5 जन्य शंख की उत्पत्ति हुई। 5 जन्य शंख भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का अंश माना जाता है। कलयुग में समुद्र मंथन के दौरान मिलने वाले रत्नों में से जो आज भी रत्न साक्षात है वह शंख ही है। समुद्र मंथन के दौरान जो 12वां रत्न निकला वह था चंद्रमा। जल से उत्पत्ति होने के कारण चंद्रमा जल द्रव्य पर अपना सर्वाधिक प्रभाव डालता है। चंद्रमा के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दे दिया। 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। धन्वंतरी ने लोक कल्याण हेतु आयुर्वेद की सृष्टि की और ऋषि मुनियों को उसका आयुर्वेद का ज्ञान दिया। समुद्र मंथन के द्वारा अंतिम और 14वां रत्न अमृत निकला, जो सबसे बाद में निकला। धन्वंतरी जी के हाथ में ही अमृत का कलश था। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत के बंटवारे के लिए जब विवाद होने लगा तो विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण कर देव आए और मोहिनी स्वरूप में भगवान विष्णु ने अमृत देवताओं के मध्य बांट दिया। विवाद के दौरान यह अमृत कलश भूमि पर 4 स्थानों हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन तथा नासिक नामक उस स्थानों पर रखा गया। तभी से और वहां इस अमृत की कुछ बूंदें छलक गई थी। तभी से इन चारों स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो दर्शकों, इस प्रकार से समुद्र मंथन के दौरान कुल मिलाकर 14 रत्न जो निकले वह हैं हलाहल, उच्चह श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष, देवी लक्ष्मी, अप्सरा रंभा, पारिजात, वारुणी देवी, शंख, चंद्रमा, धन्वंतरी और अमृत कलश नामक 14 रत्न निकले थे, जिसमें से शंख आज भी मौजूद है।